हेलो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे, आप भी अच्छे से हैं। उम्मीद करती हूँ सब राजी खुशी होंगे। और ये वीडियो है कल शाम का, जब मैंने कपड़े धो के, मैं शॉप पे कपड़े वपड़े धोए थे, मैंने सुखा के नीचे लेके आई थी। थोड़े गीले थे तो मैंने तार पे टांगे थे, नीचे ही रूम में ही, इसी वाले रूम में ही टांग के चली गई थी। तो अब मैं आई तो कपड़े फैले होते। सबसे पहले तो मैंने खाना बनाया, खाया, और देखिए 10 बज गए। और अब सोचिए, अब मैं कपड़े तय लगाऊंगी, कपड़े तय लगा के और फिर सारे समेटूंगी, फिर बर्तन वर्तन करूंगी। रात के 11:30 पौने 12 तो हमें बज ही जाते हैं। तो सुबह कई बार तो ये होता है कि मन नहीं करता, लेकिन उठना तो जरूर, सुबह का टाइम जो होता है ना उठने का, वो ज़रूर उठना चाहिए। सुबह का टाइम आलस नहीं करना चाहिए। आलस आता तो है, हमें भी आ जाता है रात को, जब हम 11:30 पौने 12 बजे लेटते हैं, थक जाते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं, अगर मैं अब आलस करगी ना तो सारा ही काम रह जाएगा। तो सुबह जो उठना होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मतलब एक सुबह का टाइम जो ऐसा होता है कि मतलब हम उस टाइम भगवान को, मालिक को याद करते हैं। और जो है भगवान को याद करना, सुबह सुबह 4 बजे हम उठते हैं, माला वाला फेरते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर हम उसके बाद दोनों उठ के ही बैठ जाते हैं। ये कई बार तो ये घूमने चलते हैं मेरे साथ, कई बार ये सो जाते हैं। तो यह है, फिर उसके बाद मैं अपना सोती नहीं, ये इधर उधर अपने काम निपटाती हूँ। लेकिन फिर आज तो फिर मैंने सोचा पहले कि सुबह कर लूँगी, उठती हूँ जब। फिर मैंने सोचा कि ये अगर चले घूमने तो फिर रह जाएगा। तो मैं इसलिए रात को ही सारा कर कुर के समेट के अलमारियों में लगा दिए इनके और अपने डेली यूज़ के। फिर देखिए, और उसके साथ मैं चली गई। फिर मैं गई, बर्तन वर्तन सिंक में बहुत सारे थे, किचन साफ़ करना था। ये उधर बैठे थे रूम में, ये सोने की तैयारी कर रहे थे कि मैं तो सो रहा हूँ, तो बर्तन मांज के अपना नहा धो के आ जाइए अपने आप ही। मैंने कहा ठीक है, आप लेटो इतने। फिर मैंने अपना बर्तन उठाए, बर्तन मांजे, सिंक विंक, अपना सारा किचन साफ़ करके फिर मैं जाके नहा के सो गई। फिर सुबह उठे हम अपने सेम टाइम पे। मैं उठी 4:30 बजे, अपना उठे, फिर अपना डेली के रूटीन पे ही चालू हो गए। तो आज मैं आपको बताती हूँ मैंने पैसा कैसे बचाया। मैं, हमारी जो है चाय की शॉप है, ये सोचो 10 रुपए की एक चाय है। और 10 रुपए की एक चाय से क्या होता है आप बताइए, जिसमें दूध भी आता है। आज के टाइम पे दूध इतना महंगा हुआ पड़ा है, चीनी चाय पत्ती इतनी महंगी है, लेकिन हमने इसी चाय के काम से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और देखिए, फिर मैंने स्कूल में भी जॉब करी, ट्यूशन भी पढ़ाई। तो इस तरह से ये मैंने क्या किया, रोज़ के अपना टारगेट लेके चलती थी मैं। मेरे हस्बैंड मुझे कभी दे देते थे पैसे, कभी नहीं भी देते थे। तो वो मुझे मतलब राशन पानी के लिए तो देते थे, मैं राशन पानी लेके भी आती थी, लेकिन उसमें से भी मैं हेरा फेरी करके कुछ तो जोड़ के रख लेती थी। इसके पापा मेरे से पूछते थे इतने दिए थे, मैं कहती हूँ हाँ इतने दिए थे आपने, ख़त्म हो गए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। इन्होंने मेरे से कभी फालतू सवाल नहीं पूछा, बस ठीक है ख़त्म हो गए कोई नहीं। फिर मैं सोचती थी कम खा लो, कम गुजारा कर लो, लेकिन यह है 4 पैसे जोड़ो। क्योंकि पता है, मैं नहीं चाहती थी किराए के मकान में रहना, क्योंकि मुझे किराए के मकानों में नहीं मैं रह सकती थी। क्योंकि मेरे लिए एक है कि भैया इतना सामान, अपना घर था हमारा, जॉइंट फैमिली का मकान। लेकिन एक बात है, जॉइंट फैमिली के साथ रहना जितना अच्छा होता है ना, अकेले में रहना वो उतना ही अब इस बच्चे बाहर सेटल हैं, बेटा बाहर है, उसकी भी अभी जॉब नहीं लगी हुई। तो ये है कि जॉब कर रहा था वो वहाँ पर नोएडा, तो वो भी हम चाह रहे हैं। अब हम अकेले हस्बैंड वाइफ, और ये है बेटी की शादी कर दी। तो अब क्या ही करें, लगता तो कई बार है कि खालीपन, अकेला। इतने बड़े परिवार से निकल के मैं अकेले, मतलब हो गए हम लोग। जब हमारा वो मकान बिका, सब अपने अपने अलग अलग हो गए। ये है कि आजकल टाइम किसी के पास नहीं होता किसी के लिए आने का, सब लोग किराए पे रह रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे हिम्मत मारी, थोड़ा लोन लिया, थोड़ा मतलब इस तरह से करा भाई, पैसा जोड़ जोड़ के अपना भाई, मतलब ये समझ लो मैं अपने हस्बैंड की कमाई से रोजाना 10 या 20 रुपए, 10 रुपए रोज के निकाल के डालती थी। मैंने गुल्लक रखी हुई है, और आज भी रखी है मैंने वो गुल्लक।
मतलब मैं गुल्लक लानी नहीं छोड़ती, आज भी मैं गुल्लक में पैसे डालती हूँ कि कोई बात नहीं, जब कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है, दिक्कत आती है ना, तो वो गुल्लक ही काम आ जाती है और कुछ नहीं। बाकी ये है, हम दो हस्बैंड वाइफ हैं, खर्चा मेरा क्या ही करती हूँ मैं। जब बच्चे थे तब भी हमारा ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों को बहुत उड़ने का शौक था, नहीं। हमने बहुत लिमिटेड फैमिली में रहे हैं, लिमिटेड फैमिली से मतलब बिलोंग किया मैंने, तो यहाँ पर भी आके देखा जिस तरह से, तो मैंने अपना गुजारा करा। मैंने कभी मेरे हस्बैंड को ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो है मैं, अगर मेरे पास 2 सूट है ना तो कोई बात नहीं, मैं 2 सूट में, लेकिन आज भगवान की दया से मेरे हस्बैंड मुझे मना कभी नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझे खुद ही कहते हैं ले ले कोई बात नहीं, बच्चे भी कहते हैं, पर मुझे ऐसा शौक नहीं है। मैं एक लिमिटेड फैमिली से थी और आज भी मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ। और मुझे कभी भी किसी से मांगने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं एक, पहले भी एक गुल्लक रखती थी, उसमें जोड़ती थी, फिर मैं अपना निकाल के एफडी करा देती थी या इन्वेस्टमेंट करवा देती थी। तरह से करने के बाद मैंने जो है फिर बैंक में एफडी वगैरह कराई। जब मैंने ये मकान, जब हमारा जॉइंट फैमिली का मकान बिका, तो मैंने सारी अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थी सब निकाल दिया, गुल्लक वुल्लक सब तोड़ ताड़ के। उसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत पैसा बाहर से लेना पड़ा, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत लेना पड़ा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम वो भी चुका देंगे बाद में। तो कम से कम अपना मकान तो बन जाएगा। लेकिन आज ये है कि हाँ, मतलब गुजारे लायक तो हमारे बतेरा है। बच्चे कई बार कहते हैं क्या मकान लिया आपने, आपने कुछ भी नहीं है इसमें, पत्थर भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो भी है इसमें, लेकिन बहुत है हमारे लिए, अच्छा है, कम से कम अपनी, अपना तो है। ये तो नहीं है कि हम आज इधर आज उधर भाग रहे हैं। कोई नहीं, टाइल पत्थर भी एक दिन लगेंगे, सब कुछ होगा धीरे धीरे। और जबकि मैं इतना वो नहीं करती। और जबकि हमारे यहाँ पर हम जो मकान लिया इसमें सीढ़ियों की छत पे इतना पानी टपकता है, इतना सीढ़ियों से पानी आता है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी जब बारिश होती है। और उसका लेंटर बहुत कमज़ोर हो रहा है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे हम सब कुछ कराएंगे। अब मैं जब एंटर करी हूँ, तो अभी हम पहले सोच रहे हैं जो हमने लोन पे लिया था पैसा, धीरे धीरे पहले उस पैसे को जोड़ करके क्लियर करें लोन के पैसे को, फिर उसके बाद जो है हम लोग मकान भी धीरे धीरे रिपेयर कराएंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है, पहले तो उनको भी था, मैं बताती नहीं थी, मेरे से ले भी लेते थे पैसे तो, लेकिन अब जो है उनको पता है कि जिस तरह से मैंने ये मकान बनाया ना, पैसे उनसे छुपा छुपा के और जोड़े, और फिर बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करा, ये करा, तो अब वो मुझे मेरा साथ देते हैं इस चीज़ में। वो कहते हैं हाँ ये ले, वो मुझे रोज़ के खुद ही निकाल के देते हैं 20 रुपये, जब दुकान से आते हैं तो कि ये ले। तो मैं क्या करती हूँ, 10 रुपये तो मैं अपने घर खर्च के लिए रख लेती हूँ, 10 रुपये मैं गुल्लक में डाल देती हूँ रोज़ के। तो ये है कि इस तरह से कभी मैं 20 भी डाल देती हूँ, जब मेरे पास दिखता है कि कल के 10 रुपये रखे हैं तो मैं 20 भी, क्योंकि सब्जी वब्जी तो ये लेके आते हैं। और ये है, आटा लेके आने का काम होता है मेरा। और कभी कभार ये होता है कुछ, भाई गली में आ गया कोई चीज़ वाला, सामान लेने वाला, और हमें ज़रूरत है और पैसे हमारे हाथ में नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि पहले तो हम कमाते थे तो हमारे पास होते थे, जॉब करती थी मैं, तो अब तो नहीं होते, अब तो ये मुझे देते हैं तो ही होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं 10 रुपये रोज़ के डालती ही डालती हूँ। और कभी हो जाता है जब मेरे पास लिखते हैं ना कि वो 20 रुपये में से इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं 100 रुपये जैसे इकट्ठे हुए पड़े हैं मेरे पास और मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो भी डाल देती हूँ गुल्लक में ही। फिर इससे ये है कि हो जाते हैं इकट्ठे, तो मैं बैंक में एफडी करा देती हूँ। इस तरह से एफडी कर, पहले तो ब्याज भी था, अब तो ब्याज भी बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है मिल तो रहा ही है ना। घर में पड़े हुए तो कुछ वो नहीं दे रहे, गुल्लक तोड़ के मैं एफडी करा देती हूँ 1 साल की, कि उसमें थोड़ा डबल हो जाएगा इतने, फिर मैं दूसरे जोड़ती हूँ। बस ये है, अपने घर की बचत को ले लेके ही मैंने ये अपना घर बनाया है। मैं लाइट भी बहुत लिमिटेड जलाती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं जलाती हूँ। और इसी तरह से मैंने अपना सारा शेड्यूल बना रखा है। खाना भी मैं उतना ही बनाती हूँ, अगर रात की दाल बच जाती है, सुबह आटा गूँध के पराठे सेक देती हूँ मैं। कोई भी सब्जी बचती है, इवन दाल नहीं, अगर आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, मैं सब आटा गूँध के पराठे सेक देती हूँ। बल्कि हमारे ये तो कहते हैं कि पहले मम्मी तो नहीं बनाती थी,
तू तो बल्कि ये पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, जब तू आटा गूंद के बना देती है। ये आलू के वैसे भर के बनाओ, उससे ज़्यादा अच्छे ये अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है। इससे क्या है, बच्चे लौकी नहीं खाते, तोरी नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, वो लौकी तोरी जो होती है, लौकी की सब्जी उबाली और आटे में मैश करके बच्चों को पराठे बना के दे दिए। बच्चों को पता भी नहीं चलता और हरी सब्जियां भी चली जाती हैं। मैंने इस तरह से बच्चों को हर चीज़ दी है और मेरे बच्चों ने खाई भी है। उनको नहीं पता चलता था शुरू में, तो फिर कहते थे मम्मी बहुत स्वाद है। मैं कहती हूँ लौकी क्या है, अच्छा, फिर चुप हो जाते थे। लेकिन यह है, मेरे बच्चों ने सब कुछ खाया। इस तरीके से मैंने सब कुछ मैनेज करा है, हर चीज़। मैंने ये नहीं देखा कि हाँ वो 50 रुपए की सब्ज़ी लेनी है, नहीं, जो 10 रुपए की आ रही है तो 10 की ही मैं सबको ही खिलाऊंगी। ये नहीं बच्चों को मैगी बना के दूंगी, नहीं। चलिए इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो अगर कैसा लगता है आपको, आप बताइए। बचत कीजिए तभी आगे बढ़ पाएंगे, बिना बचत के कोई कामयाब नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमने मंडे था, ये घर पे थे, हमने दोनों ने मिलके पूजा स्नान भी कराया और मंदिर के कपड़े वपड़े भी बदले। और अब आ रही है जन्माष्टमी, तो मैं नई ड्रेस लेके आई हूँ। कल या परसों में वो भी सिलूँगी। जन्माष्टमी और राखी की दोनों की अलग अलग ड्रेस लेके आई हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मैंने देखा है मेरे व्यू के साथ साथ लाइक नहीं आते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए मैंने आज ये ड्रेस बिछाई है, ये स्नान कराने के बाद ऑरेंज कलर की, कैसी